जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स का कुछ बेस किया था और क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखना हमें इक्वेशंस गिवन है, कुछ मैट्रिक्स गिवन है। अच्छा जी, इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या करना होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। ये क्या a11 और इसका a11 ये है, तो क्या होगा फर्स्ट पार्ट में 4 इक्वल टू वाई, इसका a11 के इक्वल होगा। a12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, देन z इज इक्वल टू 3। सिमिलर x इज इक्वल टू 1, a21 इक्वल टू a21। सेकेंड पार्ट में देखेंगे, सिमिलर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल कर देंगे। सेकेंड पार्ट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। यहाँ a11 है x प्लस वाई, इस मैट्रिक्स में a11 है 6, 2 इक्वल है। a21 है 5 प्लस z इक्वल टू 5, देन 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, z इक्वल टू 0। अगेन a22 के इक्वल करें तो x y इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू 8 अपॉन x। ये वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पुट कर दें, x प्लस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले, x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 6, देन x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लिया, क्या हुआ x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसके बाद ये x माइनस 2 x माइनस 4 गिव्स 0, तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। ये x की वैल्यूज होगी। अच्छा y भी फाइंड करना है, कंडीशन क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। लिखेंगे यहाँ व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x 2 है तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, चाहे यहां से लिख लो 8 अपॉन 2 4। अगेन व्हेन x इज इक्वल टू 4, ये वाला 4, देन y इज इक्वल टू क्या होगा 8 अपॉन 4 2, मीन्स x2 y4 x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0 होगा आपका। व्हेन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0, और ये भी आपका 0 ही है, ये भी आपका 0 ही है। ये 0 हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं, इसको बढ़ाते हैं। यहां से x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यहां करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। चलिए ऐसा करते हैं ना, y प्लस जेड, क्या करते हैं y प्लस जेड की वैल्यू यहां पुट कर दें। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। अगेन x की वैल्यू को यहां पुट कर दो सेकंड में, तो क्या होगा 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 गिव्स 3, z की वैल्यू आपकी 3 हो गई, ठीक है ना। और यहाँ x हो गया था 2, आपका क्या हो गया था x हो गया था
x2 हो गया था, z3 हो गया था। अगेन z की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इक्वेशन थर्ड में। क्या कर दें? इक्वेशन थर्ड, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। चलिए सेम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करेंगे। ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू, ये -1 हो गया और ये 0 हो गया। a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। इसे सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, बी से भी कैंसिल हो गया। ये माइनस a इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस ये कैंसिल होके a इक्वल टू 1 हो गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किया, इसे इक्वेशन सेकंड कंसीडर किया। a की वैल्यू 1 पुट की फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, देन v इज इक्वल टू -1 इक्वल टू -2, और ये माइनस साइन, माइनस बी इज इक्वल टू -2, v इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई। ये दोनों इक्वेशन को हमने लिया था, इसे और इसे, a11 और a21 को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया था। नेक्स्ट देखना है 2a, क्या करते हैं? 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। सॉल्व करें, कैसे करेंगे? a की वैल्यू तो है ना मेरे पास, ये वैल्यू यहां पुट कर दें, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड। ए की वैल्यू क्या फाइंड की थी? 1, ए की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सो ये आपका 5 है। सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सी की वैल्यू फोर्थ में पुट कर दो, सी की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो, देन 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी इक्वल टू 13 माइनस 3 3 या 9 इक्वल टू 4। देखना ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई और सी की वैल्यू हो गई है आपकी, और ये डी की वैल्यू हो गई। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। A is equal to Aij m by n is a square matrix, is a square matrix। इसमें ऑप्शनल है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अच्छा, आपने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती थी? जिसके नंबर ऑफ रोज एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अ मैट्रिक्स विच इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? इनमें से कौन सी वैल्यूज इक्वल मैट्रिक्स बनाती है? चलिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करते हैं, जो वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वही आपकी पेयर बनाएंगे। फर्स्ट है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो गया -7/3, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7 हो गया। अगेन यहां से लेते हैं y प्लस 1 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 7 हो गया। यहां से x के लिए लेते हैं ये दोनों, ये आपका a22 देन 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ये आपका 2 हो गया, ये -3x हो गया, x इज इक्वल टू माइनस का 2/3।
अब अगर आप ये x की वैल्यू पुट करते हो तो इक्वल आने चाहिए ना, जैसे x की वैल्यू ये पुट करें या ये पुट करें, दोनों कंडीशन में ये इक्वल आने चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर माइनस का 2/3 यहाँ पुट करोगे तो ये जीरो नहीं आएगा, ये जीरो नहीं आएगा। इट मीन्स ये इनमें से कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो ऑप्शन हो गया नॉट पॉसिबल टू बी फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको 10। कौन सा? 10। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंटी 0 और 1, एंटी 0 और 1 करनी इन एलिमेंट्स से। किससे? गिवन एलिमेंट्स हमारे पास कितने क्या है? 0 और 1, दो ही एलिमेंट्स हैं। इन्हीं एलिमेंट्स का यूज करते हुए 3/3 की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं? मुझे कितनी मैट्रिक्स वाली कितने एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स चाहिए? 3 3 जा 9 एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स चाहिए। कितनी वाली? 3 3 जा 9 वाली। एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो पॉसिबल ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल? एलिमेंट्स 2 गिवन है और मुझे कितने एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स चाहिए? 9 वाली। देन 2 की पावर 9, 512। डी ऑप्शन है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे अगर आपके पास एलिमेंट्स गिवन है, सपोज 1 2 3 1 1 2 3 और 2/3 ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है? तो मेरे पास एलिमेंट कितने? 3। ऑर्डर कितने एलिमेंट चाहिए जिसमें मैट्रिक्स है? 3 2 या 6। इस मीन्स 3 की पावर 6। इसे सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला है। जो एलिमेंट्स हमें गिवन है वो बेस में हो जाएंगे और जितनी एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स चाहिए वो पावर लेके हम सॉल्व कर देंगे। ये आपकी 3.1 कंप्लीट हो गई है।